आपने कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी भी दुनिया आबाद है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो पूरी तरह हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पैरासाइट्स यानी तुफेलियों की एक इंतहाई पुरस्कार और थोड़ी सी खौफनाक दुनिया में झांकने वाले हैं। मिलिए टेनिया से, एक ऐसा टेपवॉर्म जो किसी खामोश मुसाफिर की तरह निहायत दबे कदमों अपना सफर तय करता है और बायोलॉजी की एक ऐसी अनोखी दास्तान बनाता है जो आपको हैरान कर देगी। सबसे पहला और दिलचस्प सवाल तो यही जहन में उभरता है कि एक खुर्दबीनी अंडा, जिसे आप आम आंख से देख भी नहीं सकते, वो कैसे इंसानी जिस्म के अंदर जाकर एक 5 मीटर लंबे मुसाफिर में तब्दील हो जाता है। ये नाकाबिले यकीन बायोलॉजिकल सफ़र और इसके बढ़ने की रफ्तार वाकई कमाल है। तो चलें इसके पूरे लाइफ साइकिल को ज़रा तफसील से समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इंसानी घर यानी टेनिया का हतमी और आखिरी ठिकाना। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरत हो, लेकिन इंसान दरअसल टीनिया सेजनाटा और टीनिया सोलियम नामी इन दोनों अक़साम के लिए इनका वाहिद हतमी ठिकाना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन दोनों टेप वॉर्म्स को अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्से यानी बालिग होकर तौलीदी मरहले तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती है। इंसानों के बगैर इनकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की खुराक और सकाफत किस तरह इन पैरासाइट्स की बका का फैसला करती है। अब यहाँ रास्ते थोड़े अलग हो जाते हैं। एक तरफ है टेनिया सोलियम, जिसका सफ़र खंजीर यानी पोर के जरिए होता है, और दूसरी तरफ है टेनिया सेजनाटा, जो गाय या बैल यानी बीफ को अपना जरिया बनाता है। हर किस्म के टेप वॉर्म ने इंसान तक पहुंचने के लिए एक मखसूस जानवर को अपनी सवारी चुना हुआ है। और इस सब में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि हमारी मजहबी और ग़िज़ाई आदत इनके फैलाव को सीधा कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर देखा जाए तो जो कम्युनिटीज़ पोर्क नहीं खाती, उन्हें टीनिया सोलियम का कोई ख़तरा नहीं होता, और बिल्कुल इसी तरह जो लोग बीफ खाने से गुरेज करते हैं, उनका सामना कभी टीनिया सेजिनाटा से नहीं होता। ये मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनासिर है कि हम खाते क्या हैं। तो अब चलते हैं उसके असल सफ़र की तरफ। माहौल से लेकर किसी दरमियानी मेज़बान तक का उसका नाकाबिले यकीन सफ़र कैसे शुरू होता है। आखिर ये पेचीदा जिंदगी का चक्कर चलता कैसे है? होता कुछ यूं है कि जब आलूदा पौधों और घास पर ये अंडे बिखरे होते हैं, तो चरने वाले मवेशी और खंजीर अनजाने में इन्हें निगल लेते हैं, और बस यहाँ से उनकी नशोनुमा का अगला मरहला शुरू हो जाता है। जानवर के पेट में पहुँचते ही एक बहुत ही मुनज़्ज़म ऑपरेशन शुरू होता है। सबसे पहले अंडे जानवर की आंत में खुलते हैं और उनमें से एंकोस्फियर्स बाहर आते हैं। फिर ये आंत की दीवार को चीरकर अंदर घुसते हैं और दौराने खून के जरिए सीधा जानवर के पट्ठों या मसल्स तक का लंबा सफ़र तय करते हैं। वहां पहुंचकर ये सिस्टी सरकाई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और गहराई में अपना ठिकाना बना लेते हैं, बिल्कुल किसी खुफिया एजेंट की तरह। लेकिन असल हैरानी की बात क्या है पता है? ये सिस्टी सरकाई जानवर के गोश्त में छुपे हुए कई सालों तक खामोशी से जिंदा रह सकते हैं। ये अपने सफ़र के अगले और आखिरी मरहले के लिए एक लंबा अरसा बड़ी आसानी से इंतजार कर सकते हैं। इनकी बर्दाश्त वाकई कमाल की होती है। चलें अब बात करते हैं कि जब ये मुसाफिर इंसान की आंतों में पहुंचता है तो बुलूगत तक का सफ़र कैसा होता है। जब कोई कच्चा या अधपका इन्फेक्टेड गोश्त खा लेता है तो ये खामोश मुसाफिर मुतहर्रिक हो जाता है। हैरान अंगेज तौर पर महज 2 महीने के अंदर ये सिस्टी सर्कस तेजी से बड़ा होकर एक मुकम्मल बालिग टेपमॉन बन जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक बार जब इंसानी छोटी आंत में पहुंच जाए तो वहां कई सालों तक आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 5 मीटर। जी हां, एक बालिग टीनिया सेजनाटा की लंबाई 5 मीटर या इससे थोड़ी कम हो सकती है। जरा तसव्वुर करें, इंसानी निज़ाम हाजमा के अंदर छुपा हुआ एक 5 मीटर लंबा तफेलिया। ये सुनकर ही अजीब सी उलझन महसूस होती है ना। अगर हम इन दोनों अक़साम का मुवाजना करें तो टीनिया सेजनाटा की लंबाई 5 मीटर तक होती है और इसमें 1000 से लेकर 2000 तक हिस्से, जिन्हें प्रोग्लाटिड्स कहते हैं, मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ टीनिया सोलियम की लंबाई 2 से 7 मीटर के दरमियान हो सकती है और इसमें औसतन 1000 प्रोग्लाटिड्स होते हैं। इनकी ये जिस्मानी वुसअत और पैदा करने की सलाहियत वाकई दंग कर देने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने बड़े साइज के बावजूद ये आंतों से स्लिप होकर बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तो इसका राज छुपा है इनके सर में, जिसे स्कोलेक्स कहते हैं। ये बालिग टेपवॉर्म इस स्कोलेक्स की मदद से छोटी आंत की दीवार के साथ खुद को इतनी मजबूती से जोड़ लेते हैं कि निज़ाम हाजमा की मुसलसल हरकत और रडड़ के बावजूद ये अपनी जगह से हिलते तक नहीं है।
और इनकी एग्जिट स्ट्रेटजी यानी बाहर निकलने का तरीकाकार तो और भी स्मार्ट है। जब इनके जिस्म के ये प्रोग्लॉटिड्स अंडों से पूरी तरह भर जाते हैं तो ये वर्म के जिस्म से खुद ही अलग हो जाते हैं और मकाद की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर ये फजला के साथ बासानी माहौल में खारिज हो जाते हैं और यहाँ से वो सारा चक्कर जो हमने डिस्कस किया दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो आइए अब जरा लेबोरेटरी का रुख करते हैं और देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे इस खतरे को पहचाना कैसे जाता है। लेबोरेटरी में इन्हें पहचानने के लिए एक खास चीज को देखना होता है जिसे एम्ब्रियोफोर कहते हैं। ये दरअसल टीनिया के अंडे के गिर्द एक बहुत ही मोटा, गहरा, जर्दी माइल भूरा और लकीरों वाला खौल होता है। आप इसे अंडे का बख्तरबंद लिबास भी कह सकते हैं, जो इसे सख्त बैरूनी माहौल से बचाता है और साइंसदानों को इसे आसानी से पहचानने में बहुत मदद देता है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये अंडे कुछ ऐसे नजर आते हैं, गोल शक्ल, पीला या भूरा रंग, और इनका साइज इंतहाई छोटा, महज 30 से 40 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज इनके इस मोटे खोल के अंदर होती है एक हेक्साकिन्थ एम्ब्रियो, जिसमें 6 छोटे छोटे हुक्स या कांटे लगे होते हैं, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के विलन की तरह। तो दोस्तों, इस तमाम हैरतअंगेज मालूमात के बाद एक गहरा सवाल सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। इंसानी खुराक का निज़ाम आखिर किस हद तक इस अनदेखी हयातियाती दुनिया की बका के साथ जुड़ा हुआ है? हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई आदात, हमारी ज़राअत और इन खामोश तुफैलियों के दरमियान एक ऐसा गहरा रिश्ता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। उम्मीद है आज के इस सेशन ने आपको हमारे इर्द गिर्द की इस पोशीदा दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया दिया होगा। ज़रा सोचिएगा इस बारे में।